मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ इस चीज़ को, है ना। ये मैंने स्विच ऑन करा। अब यहाँ पर सेल के बाद पावर स्विच में आई, स्विच से गुजर करके हमारे डीसी बूस्टर में आ गई। उसके बाद हमारे यहाँ पर 12.2 वोल्ट मैंने सेट कर रखे थे। पॉजिटिव कनेक्ट है, नेगेटिव अब कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ग्लो हो गई और इसी से चल रही है, देख सकते हैं। साथ में कोई अलग से कोई वायर नहीं है, इतना ही कनेक्शन है बस, ये देखिए, ठीक है। कोई अलग से कोई बैटरी नहीं, केवल वही 3.7 वोल्ट की बैटरी है। और उसके बाद ये बूस्टर का सर्किट है, उसके बाद ये एलईडी की प्लेट है, ये मैंने कनेक्ट करा, चलिए, ठीक है। ओके दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक कमेंट बार बार आता है कि जो हमारे लैपटॉप का सेल है, आप देख सकते हैं 18650 सेल है और ये लिथियम वाला सेल है। इससे हम जो है 12 वोल्ट कैसे लेंगे, क्योंकि ये सेल जो है 3.7 वोल्ट का होता है, फुल चार्ज आता है तो 4.2 वोल्ट का होता है। मतलब नॉमिनल एक तरीके से 3.7 वोल्ट ये हमें आउटपुट में देता है। अब इससे हम 12 वोल्ट का डिवाइस कैसे चलाएंगे, यानी कि 12 वोल्ट 12 वोल्ट का कोई वाईफाई रूटर है या कोई 12 वोल्ट की कोई छोटी लाइट है, वो इससे कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर एक जो है सर्किट रेडी करा है। ये रहा सेल, ये रहा सेल, ठीक है, ये वही सेल है। उसके बाद एक बीच में स्विच ले लिया इसको, और जिससे इसकी ऑन ऑफ कर सकूं सेल की सप्लाई को। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज कर लिया डीसी टू डीसी बूस्टर, ठीक है। 3 एम्पियर वाला मैंने डीसी टू डीसी बूस्टर यूज करा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसमें इनपुट है जिससे डायरेक्ट सेल कनेक्ट हो रहा है एक स्विच के थ्रू। यहाँ पर आउटपुट है, आउटपुट में मैंने एक बल्ब लगा दिया जिससे मुझे पता चले, एलईडी लगा दिया, इससे आउटपुट आ रही है नहीं आ रही है पता चल जाएगा। और आउटपुट में मीटर कनेक्ट है, इसलिए मैं आपको वोल्टेज दिखाऊंगा और अभी लोड में मैं ये एलईडी लाइट चला के दिखाऊंगा, ठीक है। और कुछ जरूरी बातें बताऊंगा, आप देखिए। तो मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ इस चीज को, है ना। ये मैंने स्विच ऑन करा। अब यहाँ पर सेल के बाद पावर स्विच में आई, स्विच से गुजर करके हमारे डीसी बूस्टर में आ गई। उसके बाद हमारे यहाँ पर 12.2 वोल्ट मैंने सेट कर रखे थे। ये जो नीले कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पोटेंशियोमीटर है। इसको हम घुमाएंगे तो इस तरीके से ये मैंने नोब रेडी कर रखी है, इसको लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नोब कनेक्ट कर दी पोटेंशियोमीटर में। अब मैं इसको इधर को करूंगा, आप देख सकते हैं, देखिए, तो हमारी वोल्टेज कम हो रही है, ठीक है। इस तरीके से कम हो रही है, इस तरफ ये देख सकते हैं, ठीक है। और कम होते होते कितनी कर सकते हैं, जितने की हमने इनपुट दी थी, यानी सेल जितनी, ठीक है। अब मैं बात करूं बढ़ाना, तो हम इससे मैक्सिमम कितनी पहुंचा सकते हैं, हम इससे पहुंचा सकते हैं 35-40 वोल्ट, है ना। 40 वोल्ट के भी ऊपर हम पहुंचा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे 12 वोल्ट के लिए वाईफाई रूटर है, या तो वो 9 वोल्ट का होगा या 12 वोल्ट का होगा या 15 वोल्ट का होगा, तो हम अपने उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कितना सेट करूँ, 12 वोल्ट सेट करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से घुमा के पोटेंशियोमीटर को, और 12 वोल्ट का मतलब है कि 12.2 पर, जिससे कि लोड लगे हल्का सा भी, तो हमारा 12 वोल्ट के नीचे वैल्यू नहीं जानी चाहिए। तो 12.2 इस तरीके से मैंने सेट कर दिया, ठीक है। आउटपुट आ गई। अब मैं आउटपुट में जैसे ही यहाँ पर कोई भी डीसी 12 वोल्ट का डीसी लोड लगाऊंगा वो हमारे चलेगा, ठीक। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है एलईडी लाइट स्ट्रिप लाइट कनेक्ट कर दी। इससे पॉजिटिव कनेक्ट है, नेगेटिव अब कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ग्लो हो गई और इसी से चल रही है, देख सकते हैं। साथ में कोई अलग से कोई वायर नहीं है, इतना ही कनेक्शन है बस, ये देखिए, ठीक है। कोई अलग से कोई बैटरी नहीं, केवल वही 3.7 वोल्ट की बैटरी है। और उसके बाद ये बूस्टर का सर्किट है, उसके बाद ये एलईडी की प्लेट है, ये मैंने कनेक्ट करा, चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमारी एलईडी है, ये केवल चलने के लिए यहाँ पर 1/2 एम्पियर ले रही है, ठीक है। 1/2 एम्पियर ले रही है, आधा एम्पियर ले रही है, ठीक है। तो जो है डीसी बूस्टर पे कोई खास लोड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डीसी बूस्टर गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमने ऐसा लोड लगा दिया, ठीक है, जो 1 एम्पियर का है, तो यहाँ पर डीसी बूस्टर गर्म होने लगेगा, हीट होने लगेगा, ठीक है। या फिर इस लाइट को भी अगर मैं इससे चला रहा हूँ, तो आउटपुट में तो 1/2 एम्पियर यूज कर रही है, लेकिन इनपुट में 2 एम्पियर भी यूज कर सकती है, 3 एम्पियर भी यूज कर सकती है, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर काम कर रही है। 6 वाट हो गया ना, है ना। तो इस तरीके से इनपुट में 2 एम्पियर से ज्यादा का करंट जा रहा होगा सेल के द्वारा। तो यहाँ पर, और ये जो हमारा मॉड्यूल है, ये हमारा बनाया गया है 3 एम्पियर के हिसाब से। लेकिन कब, अगर जब तक इस पर हीट सिंक नहीं होगी तो ये गर्म हो जाएगा और खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हीट सिंक लगानी होगी, और जो कि मैं लगाऊंगा। जब मुझे हल्की हीट सिंक, छोटी हीट सिंक लगानी होती है, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो शोकेस में मिरर में इस तरीके से स्लाइड चलती है। ये मैं एल्यूमिनियम की, ये फ्रेम है मेरे पास, इसको कट करके मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने नहीं लगाया, जरूर से मैं इसको 1 दिन में लगाऊंगा। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम की हीट सिंक में थोड़ी सी यहाँ पर लगाऊंगा। उसे लगाने के बाद मैं इस बूस्टर को 3 एम्पियर से चला पाऊंगा। इनपुट में 3 एम्पियर, तो आउटपुट में 0.6-0.7 एम्पियर तक चला जाएगा, ठीक है। 1 एम्पियर भी चला जाएगा, यानी कि वाईफाई जो रूटर है हमारा, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकता है इस हमारे डीसी
मॉड्यूल की हेल्प से। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे इस मॉड्यूल पर हीट सिंक लगी होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से मैं 18650 सेल से, जो लिथियम वाला सेल है, लैपटॉप बैटरी वाला सेल, इससे 12 वोल्ट के वाईफाई को चला सकता हूँ बहुत आराम से। बस मुझे डीसी बूस्टर यूज करना है। इस डीसी टू डीसी बूस्टर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं और अपना खुद का इस तरीके का सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।